हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा जोर शोर से उछला था। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को खूब हवा दी और कांग्रेस और हरीश रावत पर जमकर निशाना साधा था। एक बार फिर ये मुद्दा गर्म है और अब की बार हरीश रावत ने बीजेपी से सार्वजनिक रूप से उनसे माफी मांगने की मांग की है। इस बारे में हरीश रावत कहते हैं, झूठ पर झूठ। भाजपा ने फिर झूठ बोला मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर। भाजपा ने फिर झूठ बोला है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बयान वाला अखबार। मेरी बार बार चुनौती के बाद भी भाजपा दिखा नहीं पाई है, क्योंकि ऐसा कोई अखबार है ही नहीं और न मैंने कभी ऐसा बयान दिया है। अब भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की घोषणा जिस बैठक में हुई थी उसमें मैं मौजूद था। मेरी चुनौती है कि अपने इस झूठ को भी भाजपा स्वीकार करे और सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। मैं 27 जनवरी 2022 से लगातार 6 दिन लाल कुआं नैनीताल में था। मैं देहरादून 2 फरवरी 2022 को आया और जिस दिन देहरादून पहुंचा उससे पहले ही भाजपा मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ गढ़कर मीडिया तक पहुंचा चुकी थी। हरदा ने आगे कहा, घोषणा पत्र संबंधित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों के पूछने पर मुझे पहली बार मुस्लिम यूनिवर्सिटी संबंधित झूठ की जानकारी मिली। मैंने प्रश्न के उत्तर में किसी ऐसे प्रयास या सोच का खंडन ही नहीं किया, बल्कि यह भी कहा कि हमने संस्कृत विश्वविद्यालय खोला और जब हम सत्ता में आएंगे तो उत्तराखंडी संस्कृति और खेल कूद को लेकर इस बार विश्वविद्यालय खोलेंगे। पूर्व सीएम ने आगे कहा, मैं भाजपा को पुनः चुनौती देता हूं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी संबंधी बयान वाले अखबार को तो वो बार बार मेरी चुनौती देने के बावजूद प्रस्तुत नहीं कर पाए। अब ऐसे किसी बैठक जिसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने का निर्णय लिया गया और उस बैठक में मैं उपस्थित था, उसका प्रमाण सार्वजनिक रूप से मेरी उपस्थिति में जारी करें। हरीश रावत ने कहा, यदि जारी नहीं कर पा रहे हैं तो यह एक और बिना सर पैर का झूठ है। सार्वजनिक रूप से मुझसे क्षमा मांगे। मैं जानता हूं कि भाजपा की आंखों में मैं कांटे की तरह से खटकता हूं। 2016 में उन्होंने मेरी अच्छी खासी चलती हुई सरकार को झूठ बोलकर बर्खास्त किया। फिर चुनाव में भी झूठ बोला और 2022 में फिर से झूठ बोलकर कांग्रेस को सत्ता में आने से रोका। हरदा ने आखिर में कहा, मैंने अब निश्चय किया है कि मैं भाजपा के इस झूठ का पर्दाफाश करूंगा और जन जन तक इस बात को पहुंचाऊंगा। इसके साथ ही मुझे दुख है कि झूठ बोलने के लिए भाजपा ने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण तथा 6 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों का उपयोग किया। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।